क्या हो अगर कामयाबी की सबसे बड़ी रुकावट लोगों से मिलने वाली पसंद हो? और क्या हो अगर भविष्य समझदार लोगों का नहीं, बल्कि साधन संपन्न लोगों का हो? चलिए आज चार ऐसे पावरफुल मेंटल मॉडल्स को समझते हैं जो शायद हमारी सोच और नतीजों को पूरी तरह बदल दें। और जरा इस पर भी गौर कीजिए कि क्या हो अगर आने वाला वक्त सबसे ज्यादा ज्ञान रखने वालों का नहीं, बल्कि हर हाल में रास्ता निकाल लेने वालों का हो? इन सवालों के जवाब हो सकता है ये हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दें। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे ही मेंटल मॉडल्स की जो एक साधारण जिंदगी को असाधारण बनाने का दम रखते हैं। ये दिमाग के उन नियमों को समझने की एक कोशिश है जो हमें सच में आगे ले जाते हैं। तो हमारा पहला मेंटल मॉडल हमें एक बहुत ही कॉमन जाल से आगाह करता है, जिसे कहते हैं वैलिडेशन का जाल। ये उस अंदरूनी कश्मकश के बारे में है जो हम सब महसूस करते हैं, सच की तलाश और दूसरों की मंजूरी की चाह के बीच। देखिए, हमारे सामने ना हमेशा दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता है सच की तलाश का, यह हमें लगातार बेहतर बनाता है, हमें ग्रो कराता है। और दूसरा रास्ता है वैलिडेशन का, मतलब दूसरों से तारीफ पाने का। ये रास्ता हमें एक ही जगह पर रोक देता है, क्योंकि तब हमारा फोकस खुद को सुधारने पर नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी इमेज बचाने पर होता है। तो समझने वाली बात यह है कि पसंद किया जाना एक पल का एहसास है, जबकि सम्मान कमाना एक लंबी और गहरी प्रक्रिया है। समाज अक्सर हमें तुरंत पसंद किए जाने वाले कामों के लिए शाबाशी देता है, लेकिन असली और टिकाऊ वैल्यू सम्मान में है, जिसे बनाने में वक्त और हिम्मत दोनों लगते हैं। अब ये जो पॉइंट है ना, ये फीडबैक को देखने का नजरिया ही बदल देता है। अगर किसी की बात हमें बुरी लगती है या ठेस पहुंचाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम खुद को जैसा समझते हैं और हम असल में जो हैं, उसके बीच कहीं ना कहीं एक गैप है। ये नाराज होने का नहीं, बल्कि उस गैप को भरने का एक मौका है। तो ये एक सवाल है जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। हमारे दिन भर के काम, हमारी बातें, हमारे फैसले, क्या वो इसलिए होते हैं ताकि लोग हमें पसंद करें, या इसलिए कि वो हमारा सम्मान करें? तो ठीक है, अगर कोई इस वैलिडेशन के जाल से निकल भी जाए और सच के रास्ते पर चले, तो वो एक्शन कैसे लेता है? बस यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा मेंटल मॉडल, असाधारण को तैयार करना। ये एक बहुत बहुत गहरी बात है। हमारा कंफर्ट जोन यानी हमारी सुविधा का दायरा एक ऐसी बंजर जमीन की तरह है जहां कुछ भी नया पनप नहीं सकता। ग्रोथ हमेशा हमेशा इस दायरे के बाहर ही होती है। तो फिर रास्ता क्या है? यहाँ 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना ही होगा। दूसरा, जब डर लगे तो उसे जिज्ञासा में बदलिए और सोचिए कि इस डर के उस पार क्या है। और तीसरा, अपने आसपास के माहौल और लोगों को बहुत सावधानी से चुनना होगा, क्योंकि हमारी ग्रोथ हमारे माहौल पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। और यहीं पे ना असली और दिखावटी एम्बिशन का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। जो लोग सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वो चुपचाप अपना काम करने में लगे रहते हैं, जबकि जो लोग सिर्फ दिखावा करते हैं, वो लेबल्स, टाइटल्स और सोशल मीडिया पर अपनी इमेज बनाने की चिंता में रहते हैं, काम की नहीं। आज के दौर में हमारा विकास टेक्नोलॉजी से, खासकर एआई से जुड़ा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि हम एआई का इस्तेमाल अपने दिमाग को और तेज करने के लिए कैसे कर सकते हैं, उसे कमजोर करने के लिए नहीं। एआई को लेकर ना हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा, एक क्रिटिकल चुनाव है। क्या हम एआई का इस्तेमाल अपने फैसलों को जांचने और अपनी सोच को बेहतर करने के लिए करते हैं, या फिर हम उसे ही अपने लिए फैसले लेने देते हैं? पहला रास्ता हमें स्मार्ट बनाता है, जबकि दूसरा रास्ता धीरे धीरे हमारे दिमाग की सोचने की ताकत को कम कर देता है, मानो उस पे जंग लग रहा हो। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? एआई का इस्तेमाल जवाबों के लिए नहीं, बल्कि बेहतर सवाल पूछने के लिए करें। जैसे हम एआई से कह सकते हैं कि वो हमारी सोच की कमियों को बताए, हमारी स्ट्रैटेजी की खामियों को उजागर करे और वो चीजें सामने लाएं जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं गया। ये एआई का सबसे पावरफुल इस्तेमाल है। और अब आते हैं हमारे फाइनल और शायद सबसे प्रैक्टिकल मेंटल मॉडल पर। ये 2 तरह के असरदार लोगों के बीच का फर्क बताता है, एक जो समझदार है और दूसरा जो साधन संपन्न यानी रिसोर्सफुल है। चलिए इसे बिल्कुल साफ साफ समझते हैं। समझदार यानी इनसाइटफुल लोग वो होते हैं जो किसी भी चीज के पीछे का क्यों जानते हैं, वो आपको पूरा नक्शा समझा सकते हैं। लेकिन साधन संपन्न यानी रिसोर्सफुल लोग वो होते हैं जो असल में सबको मंजिल तक पहुंचाते हैं। उनका ध्यान काम पूरा करने पर होता है, मुश्किलों पर नहीं।
अगर इसे और गहराई से देखें तो एक बात साफ हो जाती है, जहां समझदारी की अपनी कीमत है, वहीं दुनिया में असली बदलाव रिसोर्सफुलनेस से आता है। समझदार लोग वजहों और एनालिसिस पे ध्यान देते हैं, जबकि रिसोर्सफुल लोग एक्शन और नतीजों पर। ये एक सवाल पूरी बात को क्रिस्टल क्लियर कर देता है। जब कोई मुश्किल आती है तो किसे फोन किया जाता है? उस इंसान को जो प्रॉब्लम को समझा सके, या उस इंसान को जो प्रॉब्लम को सुलझा सके? जो भी जवाब है, वही इन दोनों के बीच का असली फर्क है। तो आखिर में ये सारी बातें एक ही चीज पर आकर रुक जाती हैं। दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक जो दुनिया में बदलाव लाते हैं, जो हालात बनाते हैं, और दूसरे जिन पर सिर्फ दुनिया के बदलावों का असर होता है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि हम इनमें से कौन बनना चुनते हैं।